साथियों एसएससी जीडी 2021 में 1 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न आपका आया था रीजनिंग का। तो कुल मिला के जल और दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे एसएससी जीडी में मैं वो प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ। जितने भी प्रश्न आए थे सभी तो नहीं करा सकता, अभी कुछ प्रश्न करा दूंगा और कुछ अगली वीडियो में प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग 2023 की अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हो तो 2021 वाले प्रश्न आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, पहला प्रश्न है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो POLYNOMAIAL लिखा हुआ है, इसको जब आप ठीक है जल जल नहीं बल्कि दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो ये कैसा दिखेगा। देखिए जल प्रतिबिंब होता तो ये नीचे के लिए रेखा होती। अब जल प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये रेखा ऐसे के लिए खींची हुई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जब P इधर को लिखा जाता तो कैसे आता, यानी कि P दर्पण में दिखता तो कैसे दिखता। P को उल्टा कर दो, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ए लिखा हुआ है तो जब ए को देखोगे दर्पण में तो ए वैसा ही रहेगा। ठीक है, एन को अगर देखोगे दर्पण में तो एन कैसा हो जाएगा, एन आपका ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा एन। ठीक है, तो कुल मिला के जब पी ऐसा है ना, ऐसा देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ओ जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही दिखेगा तो ओ ऐसे दिखेगा। मैं आपको सही तरीके से यहाँ पर लिख के बता दूं, पी आपका कैसा दिखेगा, पी ऐसा दिखेगा। ओ जैसा है वैसा ही दिखेगा। एल कैसा दिखेगा, एल आपका ऐसा दिखेगा। वाई आपका जैसा है तो वैसा ही वाई दिखेगा। ठीक है, एन आपका कैसा है, ऐसा है तो एन कैसा दिखेगा, आप लोग को एन ऐसा दिखेगा। ओ जैसा है ओ वैसा ही दिखेगा। एम जैसा है एम वैसा ही दिखेगा। आई जैसा है वैसा ही दिखेगा। ए जैसा है वैसे ही दिखेगा। एल जैसा है वैसा नहीं दिखेगा, एल जो है वो बल्कि ऐसे दिखेगा। अब ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए भाई ऐसा कहां पर दिखा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, JAN। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर एन लिखा हुआ है लेकिन आना क्या चाहिए, एम आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना था तो आप बिल्कुल सही हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया था, इसमें भी आपको जल प्रतिबिंब बताना है। ये कब आया था क्वेश्चन, कब पूछा गया था मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, तो अब आपको बताना है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा दिखेगा, ये आपका सबसे पहले तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे बन जाएगा तो सी यहां पर लिखा हुआ है ना, अब सी यहां पर आ जाएगा और सी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ई जैसे बना हुआ है, ई रहेगा तो सेंटर में। ठीक है, लेकिन कैसे हो जाएगा, ई आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे भाई साहब। ठीक है, ए आपका कैसे बन जाएगा, अच्छा सी की बात हो गई, डी की बात कर लेते। डी ऐसे बना है तो डी जो है वो बी की तरह बन जाएगा जब इसको जल प्रतिबिंब में देखोगे आप। ठीक है, बी यहां पर जैसे बना है तो बी कैसे बन जाएगा, बी यहां पर बन जाएगा और बी डी की तरह बन जाएगा। ठीक, ए जैसे बना हुआ है तो ए आपका ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। तो अब आपको देखना है भाई कहां पर ऐसा आंसर है, बताइए। तो ऐसा आंसर तो मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बी को सी को डी को देखने की जरूरत ही नहीं, ए में ही ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखोगे सी इसमें जैसा था प्रश्न में बना था वैसे इसमें बना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऊपर, ऊपर को आप और भी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, ये आपका ए जैसे बना हुआ था वैसे ही बना है, डी जैसे बना हुआ था वैसे ही बना है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। देखिए आप लोग, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी, ठीक है एसएससी जीडी 2021 के प्रश्न करा रहा हूँ सारे। कौन से, हिंदी के। हिंदी के सारे प्रश्न कराता हूँ एसएससी जीडी 2021 के, रोज शाम 6:30 बजे। ठीक है, अच्छा चैप्टर वाइज चलना है ये प्रश्न, तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर आ जाया कीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो इसमें भी आपको क्या बताना है, ठीक है, आपको जल नहीं बल्कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इसमें आपको क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए सी यहाँ पर सबसे पहले है ना, तो सी जब जल दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो सी सबसे आखिर में हो जाएगा और आर सबसे आखिर में है तो आर सबसे पहले हो जाएगा। तो सी का मुंह किधर के लिए खुला है, पश्चिम की पूरब की दिशा में खुला है ना, तो सी का मुंह जो है जब दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो पूरब की ओर खुल जाएगा, तो पूरब की ओर खोल दिया। ओ जैसा है ओ वैसा ही रहेगा। एन जैसा है, देख भाई एन ऐसा है ना तो एन ऐसा हो जाएगा, तो एन मैंने ऐसा कर दिया। एस का मुंह किधर है, ठीक है एस उधर के लिए है, यानी कि एस का जो सबसे पहली लाइन है वो पूरब की दिशा में पश्चिम की तरह दिशा में हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। यू जैसा है वैसे ही रहेगा, एम जैसा है वैसे ही रहेगा। ई किधर है, ई का मुंह जो है वो पूरब की तरफ है तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आर आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सब। देखिए सी सी वाले तो कट हो जाएंगे। ठीक है, अब सी ओ
यहाँ पर मैंने लिखा है CON, लेकिन यहाँ पर है COM, तो BCD तो कट हो जाएंगे, बचेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए बचेगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी SSC GD की तैयारी कर रहे हो, देखिए जल और प्रतिबिंब से संबंधित, जल और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित इसी प्रकार के ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊं, तो आप सभी लोग क्या करेंगे भाई साहब, आप सभी लोग डेली क्लास में आएंगे। सबसे पहले मैं हिंदी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर रीजनिंग करूंगा, धीरे धीरे सारा कर दूंगा। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो 4 क्लास आपकी चलेंगी डेली। मैथ की जो 2021 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, रीजनिंग की जो 2021 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हिंदी और जीके की जो 2021 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और एक क्लास में करंट अफेयर की भी चलवा दूंगा। जो जितने भी मान लीजिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, होते रहते हैं, जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियुक्ति से, तो नियुक्ति से संबंधित प्रश्न करा दूंगा, या ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं तो वो सारे प्रश्न करा दूंगा। तो कुल मिला के ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका भी क्या हो सकता है, बताइए। इसमें भी आपको बताना है, क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए भाई, अगर बात करें x के सबसे अंत में है ना, तो क्या k क्या हो जाएगा, k सबसे पहले हो जाएगा, k सबसे पहले हो जाएगा, और k आपका ऐसे बन जाएगा, k आपका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। 5 जो है लास्ट से, सेकंड लास्ट है ना, तो स्टार्ट का सेकंड हो जाएगा, 5 आपका ऐसे बन जाएगा लगभग। चलिए मैं आपको सही से बना के बता देता हूँ। के आपका जो है बात करें कि ऐसे बन जाएगा, और 5 आपका ऐसे बन जाएगा, क्यू जो है वो पी की तरह बन जाएगा, एफ आपका ऐसे बन जाएगा, जी आपका ऐसे बन जाएगा, और एक्स आपका जैसा है वैसे ही बनेगा। तो के 5 देखिए, बात करें अगर हम लोग के 5 तो ऐसा सब में है, पी की बात करें तो पी इसमें भी ए वाले में, एफ ऐसा इसमें भी है, ठीक है, जी ऐसा भी, एक्स ऐसा ही। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, या बी भी देख लेते हैं। अच्छा, पी जो इसमें है, पी गलत बनी हुई है, पी को पी को इन्होंने उल्टा ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, समझ में आ गई बात, मेरे मेरे बात समझ में यहाँ पर आ गई है। जो यहाँ पर 5 बना हुआ है, इन्होंने 5 उल्टा बना दिया है, जबकि 5 बनना चाहिए इस प्रकार का, ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्स है, 5 है, पी नहीं बल्कि क्यू है, जो कि पी दिख रही है, एफ है उल्टा, जी है, एक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, देखो डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी जो है यहाँ पर अगर बात करें, डी डी में एफ उल्टा बना हुआ है, डी में एफ उल्टा बना हुआ है, और बात करें सी में जी उल्टा बना है, इसलिए ये और ये उत्तर नहीं होगा, और ये तो होगा नहीं। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है भाई साहब, क्या पूछा जा रहा है, देख सकते हैं हम लोग। दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दर्पण में निर्मित सही, यानी कि अगर दर्पण को हम लोग दाईं ओर रख दे, यानी कि यहाँ पर दर्पण को रख दे, तो कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसा बनेगा ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए भाई, देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये लाइन ये इस तरह से आई है, ठीक है, कैसे आई है, ये लाइन आपकी जो है इस तरह से आई है, तो यहाँ पर कैसे जाएगी, यहाँ पर जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये बन गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करें यहाँ पर क्या है, क्या मिस्टेक है, क्या क्या गलतियां हैं, तो देखिए गलती नंबर 1 की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन आई है ना, ठीक, ये यहाँ पर लाइन नहीं आई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ठीक। ए क्यों नहीं हो सकता, ए में यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, और जबकि यहाँ पर ये है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या दिक्कत इसमें आ रही है। देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या दिक्कत आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, यहाँ पर आप लोग ये लाइन देख रहे होगे, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, ठीक, तो इसमें इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख रहे होगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर की बात करें, यहाँ पर की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक तरफ है जो कि यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया, जबकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आप लोग डी को जब बहुत ही गौर से देखोगे, तो डी ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कई सारे प्रश्न है भाई, ठीक है, कई सारे प्रश्न है। अगर आप ये सारे प्रश्न सॉल्व करना चाहते हो, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये सीरीज चालू रखिए। मैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जितने कहोगे डेली एसएससी जीडी 2021 के करवाता रहूंगा। तो आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट हो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे लाइक्स आएंगे, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। बाकी 6:30 बजे हिंदी की क्लास तो आपकी चल ही रही है, ठीक है। जय हिंद साथियों।